हो गया भाई। चलो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज एक टॉपिक है फैराडे का प्रयोग। क्या टॉपिक है? फैराडे का प्रयोग। अभी तक आप फैराडे के प्रयोग के बारे में नहीं जानते हैं, हम आपको सिखाएंगे और पूरा उम्मीद है कि मतलब बिना देखे कॉपी में से आप इसको समझा दीजिएगा। कोई लड़का पूछेगा फैराडे का प्रयोग जानते हो, तो जानते हो नहीं, पूरा समझा देगा तू लोग। ठीक है, बस शांति से एकदम 2 मिनट मेरा बात सुनो। यहाँ पे कैसे कैसे क्या फैराडे क्या किए, क्या दिखाए, उसके बाद क्या फायदा हुआ। ठीक है, तैयार है पढ़ने के लिए बबुआ? तो देखते हैं फैराडे का प्रयोग। ठीक है, तो इसको हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद में देखो परीक्षा में अगर आता है ना लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिखिएगा। और समझाने के लिए क्या किया फैराडे, देखो भाई एक कांच का एक नली लिया। कांच का क्या लिया? नली, मतलब शीशा का गोले आकार का जार देखा है ना, बोयाम देखा है, उसी के आकार का एक ले लिया। ठीक है, जो इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है। सबसे पहले कोई पूछेगा फैराडे का प्रयोग बताओ, तो हम बोलेगा ठीक है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कांच का एक नली। क्या आएगा? बहादुर की तरह पढ़ो, तू लोग सुस्त हो जाता है। और दोनों सिरों, एक ऊपरी सिरा और निचले सिरा, दोनों सिरों में कॉर्क से उसको जाम कर दिया। काजी से? कॉर्क कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो समझो फोम। क्या चीज? कि उधर का यहाँ पे कोई हवा नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो इसको भी जाम कर दिया। और नीचे भी क्या कर दिया? जाम कर दिया। थोड़ा देर मुंह बंद कीजिए और ध्यान से सीखिए। ऊपर भी कॉर्क और नीचे भी कॉर्क। जो ये ब्लू से बनाया है ना, इसको कॉर्क समझ लेना है। अभी दिमाग में 2 बात आना चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बनाना। एक तो कांच का लेना चाहिए हमको, नली लेना है, ऊपर कॉर्क और नीचे कॉर्क। वेरी गुड। नीचे वाला जो है कांच का, जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके अंदर से, उसके बीच में, उसके अंदर से एक छड़ चुंबक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिमाग में पहले आया कांच का नली, उसके बाद आया कॉर्क और उसके बाद आया छड़ चुंबक। क्या आया? सुस्त लड़का सब। छड़ चुंबक लगाएंगे ना, तो इस देख के लगाएंगे नॉर्थ पोल ऊपर होना चाहिए, साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऊपर होना चाहिए, साउथ पोल नीचे होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है बाहर की तरफ में। ठीक है, यही सोच के हम नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, हम इस तरह से समझा देंगे ना कि आपके सामने अगर सामान सब रखा होगा ना, तो आप अपने से प्रयोग कर दीजिएगा। किसका? फैराडे का प्रयोग। अभी क्या क्या समझा है? सबसे पहले एक कांच की नली होना चाहिए, कॉर्क होना चाहिए, ऊपर से लगा देना है, और नीचे से क्या लगाना है? छड़ चुंबक। और किस तरह से? कि नॉर्थ पोल ऊपर हो, उत्तरी ध्रुव किधर होना चाहिए? ऊपर हो। ठीक है, अब अच्छा उसके बाद में क्या करेंगे हम? इसमें पारा डाल देंगे। क्या डाल देंगे? पारा डाल देंगे। जोर से बोलो, पारा डाल देंगे। इसको हम और इधर कर देते हैं। पारा डाल दिए, तब पारा डालेंगे, तब पारा इसके कॉर्क के ऊपर ही रहेगा। हो गया। सबसे पहले कांच के नली ले लिए, कॉर्क से जाम कर दिए, नीचे से छड़ चुंबक लगा दिए, छड़ चुंबक में नॉर्थ पोल ऊपर होना चाहिए। उसके बाद इसमें पारा डाल दिए। क्या डाल दिए? पारा। पारा मतलब हाइड्रोजन, मतलब मरकरी। ठीक है, संकेत होता है Hg। वही जो ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, उसको हम इसमें डाल दिए। सुनो, प्रयोग का देख रहा, झक मारा इधर। अब क्या करेंगे? ऊपर से, ऊपरी सिरा से बीचों बीच में तांबे का एक तार लगाएंगे। तांबे का क्या लगाएंगे? और ऐसा तार जिसमें एक हुक बना इस तरह से फंसाने वाला। ये तांबे का तार है और इसमें एक हुक बना है फंसाने वाला। हो गया। सब स्टेप याद है कैसे कैसे करना है? मिटा के फिर हम पूछेंगे। उधर देखना ही नहीं है, उतना बड़का तुम लोग देख के डर जाएगा, बाप रे कैसे याद होगा। याद होगा, याद। ध्यान से मेरा बात सुनिए, याद होगा। क्या हो रहा है? इधर देखो, ये क्या है? तांबे का तार है जिसमें एक हुक बना है, और इस हुक में एक और तार को लटका देंगे। एक और तार को क्या करेंगे? लटका देंगे। हो जाएगा। सारा स्टेप पता हो रहा है। अब क्या करेंगे जी? इसको ऊपर वाला तांबे का तार है ना, इसको एक किसी से कनेक्शन कर देंगे, बैटरी वैटरी या लाइन से कनेक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? कनेक्शन। हो गया, कनेक्शन कर दिए, पूरा ओके है। क्या क्या किए हैं? तो ये क्या है बबुआ? फैराडे का प्रयोग ना है, 1 मिनट में समझना है। देखो इधर कांच का एक नली लेना है, दोनों सिरों कॉर्क से बंद कर देना है, निचले सिरा से छड़ चुंबक लगाना है,
और छड़ चुंबक इस तरह से लगाना है कि ऊपरी नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो का बाबू, और ऊपर से एक तांबे का तार लटकाना जिसमें हुक बना हो, और उस तांबे के तार में एक और तार लटका देना है, ठीक है। इसमें पारा डाल देना है, हो गया। उसके बाद में कनेक्शन कर देना है। अब क्या करेंगे, लाइन में जोड़ेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। जब स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये तो हिल रहा है। इसे जो तार लटका हुआ है ना, ये चुंबक छड़ चुंबक के नॉर्थ पोल के अरिया 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 ऐसे जोड़ रहा है, घूम रहा है। तो लोग नहीं ना बना, हम बता रहे थे। तो इस तरह से घूमने लगेगा। क्या कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमने लगेगा। धारा का मान बढ़ा दिए तो इसका स्पीड बढ़ गया। इसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। हम सोचे, देख के खुश हो गए, भाई बहुत अच्छा, ही तो बहुत बढ़िया प्रयोग हो गया। मान लो हम फैराडे हम देखे तो बहुत खुशी की बात है। भाई देखो भाई, लोगों देखा है आसपास के अपने दोस्तों वैज्ञानिक के, भाई देखो क्या हो रहा है। तो ये तो नया खोज हो गया। क्या हो गया, नया खोज। अब फिर थोड़ा सा देखे कि काम करते हैं ना, कनेक्शन इधर से नहीं करके कनेक्शन उल्टा करते हैं। जब धारा की दिशा बदले तो इसका भी दिशा बदल गया, इसका भी दिशा बदल गया। ये जो घूर्णन करता है ना, घूर्णन का दिशा बदल गया। धारा की दिशा ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है, ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है, कम करते हैं तो धीरे धीरे, ज़्यादा करते हैं तो फास्ट होता है। अब यहाँ से इसके दिमाग में आया ओ माय गॉड, अब खोज होगा किस चीज़ का, मोटर का। किस चीज़ का, मोटर का। तो आज मोटर नहीं रहता तो पंखा चलता, और घर में नल में पानी जाता। मोटर से और बहुत कुछ होता है, मोटर से बहुत काम होता है। कितना बताया, अभी तुम्हारे सामने पंखा है और घर में जो मोटर से पानी चलता है वो है, और बहुत सारा काम है। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, मोटर है, ठीक है। तो जब ये समझ में नहीं आएगा तो समझ में आएगा। अब मान के चलिए किताब का भाषा क्या है, किताब का भाषा वही है जो हम समझाए हैं। विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग फैराडे का प्रयोग कहलाता है। कोई बात नहीं, इसलिए इसके लिए कांच की चौड़ी नली के दोनों सिरे कॉर्क से बंद रहते हैं। निचले सिरे से एक छड़ चुंबक लगा दिया जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव अंदर हो, मतलब इधर। ऊपरी सिरे से एक तांबे का तार घुसा दिया जाता है जिसके निचले सिरे में हुक बना होता है। इस हुक से दूसरे तार को लटका दिया जाता है जिससे निचला सिरा पानी में डूब जाता है। पानी के जब हम पारा लिखना चाहिए, हमको क्या लिखना चाहिए भाई, पारा। पारे में डूब जाता है, इसमें पानी कहाँ डालेगा जी, पारे में डूब जाता है। जब धारा प्रवाहित होती है तो नली के भीतर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर घूर्णन करने लगता है। धारा की शक्ति बढ़ाने पर परिभ्रमण गति बढ़ जाती है, धारा की दिशा बदलने पर परिभ्रमण की दिशा बदल जाती है। विद्युत मोटर की क्रिया धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो है तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर हम पूछे कि बताओ भाई फैराडे का नियम, तो बता सकता है, कुछ नहीं करना है। जो जो लिए हैं हई लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही बता देना है, यही लिख देना है। अब इस चीज़ को जरूरी नहीं सेम टू सेम लिखना है, इस चीज़ को इसके हिसाब से लिखना है कि हम ये लेंगे या ये लिया जाता है, फिर ये किया जाता है। तो अपने भाषा में जो हम समझाए, याद हो गया है, समझ में आ गया है। सुनो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया। इसमें किसी को डाउट है नहीं। देखिए आप करना, सुनो, करना चाहते हैं कुछ और ऊपर वाला करवाना चाहते हैं कुछ। हो सकता है कि आप जो करना चाहे उसमें असफलता मिले ना, आप कुछ और सोचे हैं, ऊपर वाला कुछ और सोचे हैं। नहीं, इसको बोलते हैं नियति। आप लोग के भाषा में बोलते हैं क्या चीज़, नियति। हम देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल, तो उसमें ऊपर वाला नहीं बोलता, उसमें बोलता है नियति। ध्यान सुनो, इधर बोर्ड पे देखो। तो एक कहानी है छोटा सा जिसे सीखना चाहिए, क्योंकि हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है सिर्फ पढ़ना, एक होता है अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना। जैसे पढ़ना का मतलब होता है कि फलना राजा से हार गए, नॉर्मल है। अध्ययन करने का मतलब होता है कि भाई वो हारा कैसे, उसके पास उतना सारा सेना था। तो आदमी सोचेगा सेना भी था, इधर से पहाड़ी भी था, तो फिर हार कैसे गया, वो हो गया अध्ययन करना। तो हम रिसर्च करें। तो एक राजा हुए हैं हर्षवर्धन, क्या हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता देते हैं। प्रभाकर के पुत्र थे, प्रभाकर के पुत्र थे हर्षवर्धन। प्रभाकर के 2 पुत्र 1 पुत्री। पहले का नाम था राजवर्धन, क्या था, राजवर्धन। दूसरा का नाम था हर्षवर्धन, हर्ष, और पुत्री थी राजश्री, राजश्री, ठीक है। प्रभाकर के 3 पुत्र हुआ, राजवर्धन बड़ा बेटा, छोटा बेटा हर्षवर्धन, एक लड़की थी राजश्री। तो कोई बात नहीं, अगर 2 भाई 1 बहन है तो सबसे पहले बहन का शादी होता है ना। बहन का शादी करा दिया, बहन का शादी करा दिया। अब बहन का जब शादी हुआ जिससे, और उसको क्या किया, एक मालवा एक जगह था, वहाँ का राजा इसको मार दिया। किसको, इसके बहन के पति को। कनौज के राजा था, कहाँ का राजा था, कनौज के राजा को मार दिया। अब इसकी बहन हो गई विधवा, और चूंकि भाई है
तो फिर तो दिक्कत होगा ना, उसको तो देखना पड़ेगा। और जब ही हो गया, बड़ा भाई कौन है? अब राजवर्धन का किया कि जो मारा था, जो जयदेव मारा था, कौन मारा था? जयदेव इसको मार दिया, इसके पति को, राजश्री के पति को मार दिया। हंस रहा है सब ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राजश्री के पति को मार दिया और राजश्री को भी मारने चला, तब तक वो भाग गई जंगल में, लापता हो गई। अब इसको पता चला राजवर्धन को कि बड़ा भाई है, उत्तराधिकारी यही है। अब ई खोजा उसको, जयदेव को, और राजवर्धन किसको मार दिया? जयदेव को मार दिया। क्या है मारा? अब इसकी बहन अभी लापता है, इसकी बहन कहाँ है? अब जयदेव को मार दिया। जयदेव का एक दोस्त था बंगाल का शासक शशांक, काची था? अब शशांक को मार दिया, किसको? राजवर्धन को। किसको मार दिया? अरे तू दोस्त के क्या मारा? अब ले, अब बचा कौन? हर्षवर्धन ये सब चीज करना नहीं चाहता था, उस शांति से रहना चाहता था। भाई कोई दिक्कत नहीं है, बड़ भैया संभालेंगे, बहन है, उसका शादी हो ही गया। अब देखा सिचुएशन क्या है, भाई का हत्या हो गया, बहन विधवा हो गई, और बहन कहाँ पे है पता ही नहीं, मरी है कि जिंदा पता ही नहीं है। अब इसके सामने सिचुएशन दो है, ये करना कुछ नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन ये है कि भाई का हत्या हो गया, बहन का पता नहीं है। अब इसके सामने है कि भाई हम चुपचाप राज संभालते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या होगा आखिर ना, हम भी मारा जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये समझदारी वाला है। दूसरा है बहादुरी वाला, अरे साला मारा कैसे, इतना फिर समाज में हो गया, कुछ डरे नहीं है किसी को। ये क्या किया, पता किया कि कौन शशांक है, शशांक को पहले मार दिया। किसको मार दिया? थोड़ा सा शांत हुआ। अब सोचा बहन कहाँ है और राज को कैसे संभालना है, क्योंकि तो छोटा भाई है तो इसको पता ही नहीं है राज कैसे संभालना है। अब हर्षवर्धन के सामने दो चैलेंज, पहले राज कैसे संभालना है और दूसरा बहन कहाँ है, उसको भी खोजना। अब क्या किया ही कि पता किया, एक क्या था, दिवाकर नाम का बौद्ध भिक्षुक था, जो जंगल जंगल घूमते रहते हैं, बौद्ध विहार बना के, तो उनके सहयोग से बहन का तो पता लगा लिया। बहन को वहीं पे लाया, कहाँ पे? कनौज, क्योंकि उसका ससुराल है ना, तो ससुराले में शादी हुई तो ससुराले में अच्छी रहेगी, वहां से आ जाएगी तो फिर राज कौन करेगा? पुत्र इसका कुछ था नहीं, तो अब संभालेगा। इसका अपना भी राज है और इसका बहन का भी राज है। भाई कौन हुआ है? अनुभवहीन, इसको कुछ अनुभव नहीं है राज चलाने का, और दू को राज देखना है इसको। तो अपना राजधानी कहाँ बना लिया? कनौज बना लिया। बोला कि इसको छोड़ो, यहीं से हम हैंडल करेंगे। कहाँ पे? कनौज से पूरा के पूरा संभालने लगा, राज संभालने लगा। और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने आप को राजा, अपनी बहन राजश्री का संरक्षक बन के पूरे राज को संभालता रहा। ये इसकी बहादुरी हम सुने तब बोले कि यार हर्षवर्धन ने कमाल का काम किया यार। खुद हिंदू धर्म से था, लेकिन बौद्ध धर्म महायान शाखा को बहुत सारा ये दान दिया, बहुत सारा रक्षा प्रदान किया। तो ये नहीं कि आप हम जिस धर्म के उसी धर्म को मानिए, जो अलग है उसको भी मतलब देख रहा है ना किस तरह से किया। ये होता है पावर। ये करना नहीं चाहता था, लेकिन नियति इससे करवाना चाहती है, तो जो सामने सिचुएशन है उसको करना चाहिए। ये बहादुरी सीखना चाहिए इतिहास से। ठीक है भाई, कैसा लगा कहानी? खतरनाक है, पूरा 100% प्योर है। देखो हम, अच्छा ऐसा ही रुक गया ना, ऐसा ही कहानी है कनिष्क का, कल सुनाएंगे। कनिष्क का नाम सुना है? बंद कर।